कि मित्रों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोगों को प्रणाम। और इस पूरे वार्ड नंबर 45 को मैं होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और बाकी हमारी भाई बहन, हमारी चाचा दादा दादी सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं साथ देती हूँ। पूर्वांचल डायरी न्यूज। आज आप लोग इस सहरौली ग्राम सभा में, जो कि हमारे वार्ड नंबर 46 में ग्राम सभा पड़ता है, इस ग्राम सभा के लोगों ने अपना प्यार और अपना आशीर्वाद दे करके आज के 4.5 साल पहले मुझे इस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य बनाया था। तो आप लोगों का तो धन्यवाद देता ही हूँ, और साथ में धन्यवाद इस क्षेत्र के सभी अपने माताओं को, बहनों को, और सभी चाचा दादाओं को और सभी युवा दोस्तों को देना चाहता हूँ, जिन लोगों के आशीर्वाद, सहयोग और प्यार से आप लोगों ने मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया। मैं आप लोगों से कहना ये चाह रहा था कि होली 4 तारीख को है, और 4 तारीख के होली के अवसर पे, चूंकि हम ये काम हर साल करते हैं, हर वर्ष करते हैं, क्षेत्र की जनता से मेरा लगाव शुरू से रहा है, हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से क्षेत्र की जनता को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये होली आप लोगों के जीवन में एक बेहतर परिणाम लेके आवे, एक बेहतर त्यौहार लेकर के आवे, जिससे हम सभी लोग होली की अवसर पे हम सभी लोग मिलजुल करके होली का त्यौहार मनाएं, एक दूसरे के साथ मिल करके खुशियां बांटे, एक दूसरे को मुंह मीठा कराएं, गुलाल अबीर लगा करके होली का त्यौहार मनाएं। आज होली के कार्यक्रम के अंतर्गत ये सारा सामान वितरित के लिए रखा गया है, जैसे बर्तन वगैरह तमाम चीज देखे जा रहे हैं। सैकड़ों लोग उपस्थित है। इस बर्तन वगैरह देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मेन और मुख्य उद्देश्य तो ये है कि जब से मैं जिला पंचायत सदस्य बना हूँ, तो जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद मैंने अपने वार्ड नंबर 46 के लगभग हर ग्राम सभा में कहीं कुर्सी, कहीं बर्तन दे करके उस गांव के लोगों की मदद हमने करने का प्रयास किया है। देखिए, होता क्या है, चाहे वो दुख की घड़ी हो, चाहे सुख का घड़ी हो, और हमारे घर में मेहमान आते हैं, या जन्मदिन होता है, जनेऊ होता है, ब्रह्म भोज होता है, या शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, या देखी देखा हुआ होता है, तमाम सारी चीजें हम लोगों के परिवार में, हमारे गांव में, हमारे समाज में होता रहता है। ऐसे स्थिति में जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, तो हम उनको भोजन कराने के लिए किराए पे बर्तन लेकर के आते हैं। हम अपने मेहमान को अपने घर पे बैठाने के लिए किराए पे कुर्सी लेकर के आते हैं। और जो गरीब परिवार, जो गांव के अंदर, खास तौर से वो लोग जो मुझको अपना आशीर्वाद देकर के जिला पंचायत सदस्य बनाया, तो ऐसे लोगों की मदद के लिए हमने जो प्रयास किया, उस प्रयास में अब तक लगभग अपने पूरे वार्ड नंबर 46 के हर ग्राम सभा में हमने बर्तन और कुर्सी दे करके एक ऐसी व्यवस्था देने का काम किया, जिसमें किसी के घर में कोई जरूरत पड़े तो बर्तन और कुर्सी, ये 2 चीज उनको किराए पे न लेके आना पड़े। ये कम से कम अगर 1500 2000 अगर बचेगा किसी का, तो उनके परिवार के लिए काम आएगा। बस हम एक छोटी सी चीज जानते हैं कि अगर किसी के ब्रह्मभोज में ये बर्तन और ये कुर्सी काम आ जाए, तो मैं इतना जानता हूँ कि उस परिवार का इतना पैसा बच जाएगा कि उस ब्रह्मभोज में चीनी की व्यवस्था हो जाएगी उस बचे हुए पैसे से। तो ये बर्तन, ये कुर्सी, 50 कुर्सी और लगभग इतने बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बर्तन हम अपने हमारी बहन समान है प्रेमा देवी जी, इनके घर पे ये सारा सामान रखा जाएगा। अब पूरे ग्राम सभा में, इस पूरे ग्राम सभा में जब किसी के वहाँ कोई भी कजिया पड़ेगी, चाहे वो सुख की घड़ी हो, चाहे दुख की घड़ी हो। सर, इस ग्राम सभा में 2 गांव लगभग सटे हुए हैं, सहरौली भी है और ये बेलसड़ी भी है। इन दोनों ग्राम सभा में ये कार्य पूरा रहेगा, ये कई गाँव नहीं, हर ग्राम सभा के हर टोले में हमने ये काम करके दिया है। अभी हम ये जो है बेलसड़ी ग्राम सभा में दिया जा रहा है। बेलसड़ी ग्राम सभा के हरजन बस्ती में ये हम व्यवस्था दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उनके वहाँ कोई भी कजिया पड़े तो हमारे क्षेत्र की जनता को किराए पे बर्तन या कुर्सी न लेना पड़े। तो प्रेमा जी हैं, प्रेमा जी के पति का नाम खूबलाल जी हैं, जो बाहर हैं। तो प्रेमा जी के घर पे सारी व्यवस्था रहेगी। ये हमारी सदस्य हैं, हमारी बहन जैसी हैं। तो इनके द्वारा हम क्षेत्र में लोगों की सेवा करते रहेंगे। इनके घर पे सारा सामान रखा रहेगा, और ये सारा सामान जो है लोगों के वहाँ जब जब जरूरत पड़ेगी अपना यूज करेंगे,
और उसके बाद समय से लाके पहुंचाने का काम करेंगे। और आज चूंकि होली 4 तारीख को है, तो इस होली के शुभ अवसर पे आप देख सकते हैं तमाम हमारी माताएं बहनें पीछे बैठी हैं। इस क्षेत्र में लगभग चैनपुर है, टाड़ा है, सारौली है, बेलसड़ी है, छपिया है, और कौन सा गांव है, तो ये जितने भी गांव मैंने नाम लिया, 1-2 गांव दिमाग में नहीं चल रहा है, इस गांव की जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, सबको इस बार होली के इस शुभ अवसर पे अबीर गुलाल बांट करके होली का त्यौहार हम लोग मनाएंगे, होली मिलन समारोह के इस और ये जो हमने गुलाल मंगाया है, ये गुलाल जो है हम कोई एरोगरी कंपनी का नहीं मंगाया है, ये गोल्डी कंपनी का ये अबीर है जो कहीं से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसको लगा करके तिलक करके हम लोग होली का त्यौहार मनाने का काम करेंगे। और प्रिया जी, आप इस वार्ड के भावी प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 46 के। होली के उपलक्ष्य में क्या बधाइयां देना चाहेंगे इस वार्ड के लोगों को, और किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग होली मिलजुल कर खेलें और मनाएं? जी, अब पहले तो सभी और साथ ही साथ अपने नौजवान भाइयों को और सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि शांति पूर्वक जितने अच्छे से हम लोग होली गुलाल लगा के आराम से आप लोग मनाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में आज आप लोग देख सकते हैं कि आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माननीय श्री आलोक गुप्ता जी, हमारे गुरु बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हर एक टोले में, आपको मैं बता दूं कि बेलसड़ी में 3 टोले हैं और तीनों टोलों में 2 टोले में उन्होंने 50-50 हजार तक के बर्तन, साथ में 50-50 कुर्सियां, ये सारी चीजें दे चुके हैं। और ये तीसरा टोला है जो हरजन बस्ती में, वहां पे ये देने का काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि वार्ड नंबर 45 में 1-2 अगर गांव छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे गांव में इन्होंने ये काम किया है, तो इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये लोगों के बारे में इतना सोचते हैं। और अभी आप लोगों ने देखा ही होगा हर लड़की की शादी भी कराते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। होली भी बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। और मैं एक छोटा सा परिचय आपको दे दूं, प्रेमा जी के बगल में अनीता यादव जी बैठी हुई हैं, ये वार्ड नंबर 57 जो गगहा के आगे बेल्ट पड़ता है जजपुर साइड का, वहां से आप जिला पंचायत सदस्य हैं की तैयारी कर रही हैं। और प्रिया इस वार्ड से वार्ड नंबर 45 से तैयारी कर रही हैं। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ये जो दोनों प्रत्याशी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको क्षेत्र में एक बेहतर प्रत्याशी ला करके और जनता के हित में काम कराने का मन अगर आपने बनाया है, तो दोनों प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दें और इनको चुनाव जिता करके और इनको गोरखपुर के उस सदन में जहां जिला पंचायत सदस्य बैठते हैं, अपने जिला पंचायत अध्यक्ष के सामने जो क्षेत्र में जो कमियां रहती हैं उसको काम कराने का काम करते हैं। तो इन आशाओं के साथ कि आप सभी लोगों का प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, ढेर सारा सहयोग मिले और दोनों प्रत्याशी जीत करके गोरखपुर पहुंचे।